सोचिए, हिमाचल प्रदेश में 43 विधायकों वाली कांग्रेस की सरकार ने राज्यसभा की सीट गंवा दी। आज जैसे तैसे सरकार तो बच गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस समय यह है कि अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बने रहे तो क्या बागियों को यह मंजूर होगा, या फिर अब सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के लिए नए संकट एक के बाद एक खड़े हो सकते हैं? कैसे? हम आपको सारी गतिविधियां दिखाते हैं इस समय। फिलहाल सुखविंदर सुक्खू की सरकार को 3 महीने की राहत तो मिल गई है। सदन में भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को निष्कासित कर सुक्खू सरकार ने बजट को ध्वनिमत से तो पास करा लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि उन्होंने ना इस्तीफा दिया है ना वो इस्तीफा देंगे। ये एक युद्ध है और एक योद्धा की तरह वो ये रण लड़ेंगे, युद्ध लड़ेंगे, और कांग्रेस की सरकार अपना पूरा कार्यकाल 5 वर्षों का पूरा करेगी, ऐसा उनका दावा है। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता विपक्ष भी है जयराम ठाकुर, उन्होंने विधायकों के निष्कासन और मत विभाजन की मांग को खारिज किए जाने को लेकर इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। और इसी बीच देखिए, कांग्रेस में संकट इस कदर गहराता जा रहा है कि सरकार को बचाने के लिए और बागियों से बात करने के लिए अब कर्नाटक से डीके शिवकुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हरियाणा से पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये पहुंच रहे हैं हिमाचल प्रदेश। कहा यह जा रहा है, अभी छत्तीसगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश में है, बागियों से बात कर रहे हैं, उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। नाराजगी क्या केवल 6 बागियों की है, या खतरा इस बात का है कि यह संख्या आने वाले दिनों में और बढ़ भी सकती है? लेकिन सबसे पहले हम आपको यह सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कहा इस रण के बारे में और कैसे विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए। सुनिए। षड्यंत्र रचकर सीआरपीएफ पुलिस लगाकर, हरियाणा पुलिस लगाकर, हेलीकॉप्टर भेजकर जिस प्रकार से सत्ता को हथियाने की कोशिश की, आज वो कोशिश नाकाम हुई है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रलोभन दिया होगा उसके कारण कुछ विधायक बिके हैं, और हमने उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन मोशन भी लाया है और जिसकी सुनवाई चल रही है। लोकतंत्र में हमेशा सत्यमेव जयते होता है, सत्य की जीत हुई है। सभी हमारे जितने भी विधायक थे उन्होंने आज बजट पारित किया, मैं इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार सरकार गिराने की साजिश रची गई थी और जो लोग थे उनका भी आने वाले समय में हम भंडाफोड़ करेंगे। निश्चित तौर पर यह सरकार 5 साल चलेगी। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि उनकी सरकार 5 साल चलेगी, लेकिन वे कह रहे हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। कहीं सीआरपीएफ पर आरोप है कि सीआरपीएफ 6 विधायकों को लेकर, कांग्रेस पार्टी के विधायकों को लेकर हिमाचल प्रदेश से हरियाणा के पंचकुला पहुंची और फिर हेलीकॉप्टर से उन्हें वापस लाया गया। कुछ देर पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक अब उनके संपर्क में है। तो इसके जवाब में बीजेपी नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने पूछा है, तो अगर ऐसा है तो कल आखिर 43 विधायक होने के बावजूद अभिषेक मनु सिंघवी या कांग्रेस पार्टी राज्यसभा का चुनाव कैसे हार गए? सुक्खू जी, अगर आपके पास हमारे विधायक हैं तो बताइए ना, उनमें से आपने कितने लोगों को फोन किए, लेकिन वोट तो एक ही नहीं पड़ा आपका। आपके उल्टा 43 जो वोट आप गिनते थे, 43 गिनते थे, वो 34 कैसे रिप्रेजेंट दे? और हमारे 25 थे और 25 से वो 34 कैसे बने? इसका जवाब दीजिए ना। सरकार कार्यकाल पूरा करेगी, वो ये कह रहे हैं। ऐसा है ना कि उनकी भावनाएं जिस प्रकार की है वो मैं उस पर कुछ कहने नहीं चाहता हूँ। आपकी क्या राय है, क्या पूरा मेरा कहना क्या अभिप्राय, इससे पहले कि पार्टी उनको ऊपर से हटा दे, उनको खुद ही हट जाना चाहिए। ये मुझे समझ नहीं आया। मेरे को तो अभी फोन आया क्योंकि मैं तो विधानसभा की कार्रवाई बैठा हुआ था ऊपर स्पीकर के कमरे में, और 1.5 महीने से ये 1.5-2 घंटे से ये न्यूज चल रही कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया।
वो भी जब विपक्ष के नेता ने मेरे पास वहां जो हमारे विधायक थे, कांग्रेस के विधायक बैठे हुए थे, उनके पास आके कहा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तब मैंने स्पष्टीकरण देना शुरू किया कि मैंने कहा हम योद्धा है, युद्ध की तरह लड़ाई लड़ते हैं और ये लड़ाई युद्ध की तरह लड़ रहे हैं, हर चुनौती का सामना करते हैं और हम जीतेंगे निश्चित तौर पर। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। आपने दोनों पक्षों को सुना। सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं योद्धा हूं और इस युद्ध को लड़ूंगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे मंत्री हैं, इसी या मंत्री थे सुखविंदर सुक्खू सरकार में, विक्रमादित्य सिंह। उन्होंने बागी रुख अपना लिया है। विक्रमादित्य सिंह की जो नाराजगी है वो बरकरार है। आज उन्होंने मंत्री पद से, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सुनिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित किए जाने के बाद बाहर आके उन्होंने अपनी और बाकी विधायकों की नाराजगी को लेकर क्या कहा। हिमाचल में सुक्खू सरकार बची है या कांग्रेस सरकार? सरकार तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, विच इज हेडेड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। ये सारे अफसरों का जो है अफवाहों का बाजार होता है, बट आई स्पीक द ट्रूथ, आई स्पीक विदाउट एनी इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, और जो भी हमने बोलना होगा उसको साफ तरीके, जो भी बात है मैंने बड़े साफ तरीके से कही है, उसमें कुछ उसको घुमा फिरा के नहीं कहा है, और आगे भी जो कुछ कहना होगा उसको भी हम बड़े साफ तरीके से कहें। इट इज नॉट अबाउट अ स्टैच्यू तो मैं केवल एक उसका एक उदाहरण था। अगर एक जो होना चाहिए जिस तरीके से वो, उसमें कुछ कमी मुझे दिखी है तो उस चीज़ को मैंने जग जाहिर किया है, एंड आई एम श्योर उसमें रेक्टिफिकेशन जो है आने वाले समय में किया जाएगा। विक्रम जी, आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार के पास अभी भी मैंडेट है या फिर किसी भी समय गिर भी सकती है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस तो बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन बीजेपी भी कॉन्फिडेंट है कि उनके पास मेजोरिटी है, सरकार नहीं बची है। आज बजट पास हो गया है, जो फाइनेंस बिल था वो पास हो गया है, और आने वाले टाइम में जब भी और भी कोई वो आता है उसको भी गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेस करेगी। इस समय सुनवाई भी चल रही है 6 बागियों के खिलाफ। क्या हो रहा है उसमें, आगे क्या होगा आने वाले दिनों में, कांग्रेस की सरकार बचेगी जैसा मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं। सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी बिल्कुल ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं सीधे हिमाचल प्रदेश से। सत्येंद्र, सुखविंदर सुक्खू सरकार फिलहाल तो बच गई, बागियों का अब क्या होगा? देखिए, बागियों को लेकर स्पीकर अभी जो है अपने कमेटी रूम में बातचीत कर रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञ भी बुलाए गए हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ लागू करना है या क्या करना है, उस सब पर कानूनी राय ली जा रही है। लेकिन एक बात है गौरव, कि इस पूरे घमासान में सुक्खू को जरूर एक फौरी राहत मिली है, सुक्खू सरकार को मिली है। सुक्खू की बात नहीं करेंगे क्योंकि सुक्खू के ऊपर अभी फैसला आना बाकी है। जिस तरीके से कांग्रेस के पर्यवेक्षक शिमला पहुंच रहे हैं, बहुत जल्द यहां सेसल होटल में मीटिंग शुरू हो जाएगी और अब की बार एक एक विधायक को बुलाकर उनसे रायशुमारी ली जाएगी और उसके बाद वो रिपोर्ट दिल्ली तलब की जाएगी और उसके बाद से कोई फैसला होगा। लेकिन फौरी राहत सुक्खू सरकार को मिली है। 3 महीने तक कम से कम अब अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा क्योंकि बजट पास हो गया है और बजट पास होने के साथ ही अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा का सदन स्थगित कर दिया गया है। यह बड़ी बात कह रहे हैं कि फिलहाल, लेकिन सुक्खू के ऊपर अभी भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। यह बड़ी बात है इस समय, क्योंकि देखिए सरकार बच गई, कांग्रेस की सरकार रहेगी, लेकिन क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं? क्या बागी इस समय केवल 6 है या 6 तो सामने आए जब 3 पर्यवेक्षक या और पर्यवेक्षक जब वहां पहुंच रहे हैं। डीके शिव कुमार ट्रबल शूटर इस समय समझे जा रहे हैं कांग्रेस सरकार के, कर्नाटक से हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुडा पहुंच चुके हैं, भूपेश बघेल पहुंच रहे हैं। या बागियों की संख्या बढ़ सकती है? क्या अब जो सत्ता है वो विक्रमादित्य सिंह या उनकी मां प्रतिभा सिंह के हाथ आ सकती है?
देखिए गौरव, बागियों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन बागियों ने फिलहाल संकेत नहीं दिए हैं। जिस तरीके से विधानसभा में बजट पास कराया है सरकार में, तो उसमें 34 मत उनको विश्वास के मिले हैं, यानी कि सरकार के पास बहुमत है। रही 6 बागियों की, अगर इन पे किसी तरह का निर्णय आता है तो इनकी संख्या कम होकर बहुमत का आंकड़ा वो रह जाएगा। जैसे कि भाजपा के पास 25 प्लस 3 इंडिपेंडेंट हैं। हालांकि इंडिपेंडेंट पर सुक्खू भी दावा जता रहे हैं कि हमारे भी टच में है, लेकिन 28 भी उनके पास हो जाते हैं और ये 6 भी चले जाते हैं तो दोनों पार्टियों के पास 34-34 होते हैं। लेकिन अगर ये 6 निकाल दिए जाते हैं या फिर इस्तीफा दे देते हैं तो 68 में से 6 कम होकर 62 पर बहुमत का आंकड़ा आएगा। तो उस लिहाज से मौजूदा सरकार के पास संख्या बल है, लेकिन सवाल अब सरकार की बजाय सुखविंदर सिंह सुक्खू पर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से बागी हैं, हालांकि विश्वास मत दिया है, लेकिन अभी भी मनमुटाव कई सारे विधायकों के अंदर है। और ये मनमुटाव छोटा मोटा नहीं है, काफी बड़ा है। किस तरह से आज विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि लगातार न केवल उनकी बल्कि कई विधायकों की, एमएलएस की उपेक्षा की जा रही है और इसीलिए कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इसके लिए वो मजबूर हुए। किस तरह से? जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की उनमें सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर और देवेंद्र भुट्टो के नाम सामने आए हैं। इन विधायकों में से 2 कांग्रेस विधायक यानी राजेंद्र राणा और इंद्रदत्त लखनपाल का संबंध मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर से है, यानी सुक्खू अपने ही जिले के विधायकों का साथ नहीं ले पा रहे हैं। वहीं बागी विधायक जो है रवि ठाकुर, सबके सामने उन्होंने खुलकर कह दिया है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। प्रश्न यही कि क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री के तौर पर बचेंगे? रवि जी क्या कहेंगे? जी बताते हैं आपको। हर्ष महाजन जी, आप बीजेपी के साथ हैं कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के साथ हैं? आप बीजेपी के साथ।